नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लव इनफाइनाइट पर। आज हम जानेंगे कि इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहती हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है, रिलेशनशिप को किस तरह से बनाए रखा जा सके, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो या फिर आपका सोलमेट हो। तो देखिए, फाइनेंस या बिजनेस में डिवाइन मस्कुलाइन को ड्रास्टिक डाउनफॉल देखने को मिलता है। कब मिलता है? जब वो आपको इग्नोर कर देते हैं। वो ज़ोर का झटका तभी मिलता है, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपकी क्वालिटीज़ को नहीं देखते हैं, आपकी एबिलिटीज़ को नहीं देखते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के लिए आपने जी जान से सारे एफर्ट्स लगाए हैं, उनको ये दिखाई देता है, लेकिन दिखाई देते हुए भी वो देखना नहीं चाहते हैं, इग्नोर करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि जो तुम कर रही हो ना, वो मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कर रही हो। मैं नहीं हूँ तो तुम नहीं हो। इस तरह का जो ईगो है, इस तरह की, मान लो वो बोलते भी नहीं है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है। यही सब रुकावटें, ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर आती हैं, और ये प्रॉब्लम्स इतनी तगड़ी, इतना ज़ोर का झटका होता है कि बस उन्हें समझ नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन को किस तरह से संभालूँ। तो इस वजह से उनका जो बिज़नेस है या जॉब है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, या लोन इतना हैवी ले लेते हैं वो कि मुंह छुपाने की नौबत आ जाती है। इस तरह की बातें डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ज़रूर से ज़रूर होती हैं। और लेकिन इसमें आप यही है कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप। और लेकिन आपके साथ क्या होता है, उस तरफ ऑन द अदर हैंड आपकी न्यू जॉब लगती है, न्यू प्रमोशन होता है, कोई प्लॉट, घर, कुछ ना कुछ नया लेते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? क्या किया जा सकता है? होता क्यों है? पहली बात तो ये है कि उनका ईगो होता है। डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो सबसे महान होता है। दूसरा, उनके कर्मास वापस लौट कर आते हैं, रिपे करना पड़ता है। तीसरी बात कि डिवाइन मस्कुलाइन की ये जर्नी है, पोलैरिटी है, मिररिंग है। तभी आप ये कहते हैं ना, अरे मिररिंग है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मिररिंग में अपोजिट एंड पोलैरिटी तो रहती है ना, तो अपोजिट होगा। और आप इसे कैसे कर सकते हैं? अगर सेपरेशन में है, उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? दुआ मांग कर। दुआओं में ताकत होती है दवाओं से भी ज़्यादा, है ना? तो दुआएं मांग सकते हैं, ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो फील होगा, आपको बॉडीली फील होगा कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ चल रही है। तो इसी तरह से डिवाइन मस्कुलाइन की जो हरकतें हैं, उनका ईगो ना ख़त्म होना, मतलब जिसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई और बल नहीं गया, तो वो बल ही नहीं जाता उनका, वो बल ही ईगो है। तो वो ईगो जब उनका ख़राब हो रहा होता है, तो वहाँ पर आप उन्हें छोड़ सकते हैं यूं ही। बट हाँ, लेकिन वैसे आप, यदि आपको उनको हेल्प करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं वो आगे बताती हूँ। देखिए, अगर आपको कुछ टैरो रीडिंग बुक करानी है, एस्ट्रोलॉजी बुक करवानी है, या लगता है कि कुछ कन्वर्सेशन करना है, कुछ शेयर करना है, कुछ कंसल्ट करना है, तो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। इस वीडियो में हम आगे और जानेंगे कि प्रैक्टिकल टिप्स किस तरह से हैं, कैसे डिस्कस करेंगे कि हम डिवाइन मस्कुलाइन को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो यही रहेगी कि बॉडीली कैसे, बॉडी अंडरस्टैंडिंग होना सबसे पहले। तो अगर आपका उनके साथ फिर भी ऑन ऑफ का सिचुएशन है, बात हो रही है, कांटेक्ट में हैं उनके साथ, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है, तो इस चीज़ के लिए डिवाइन जो है गिल्टी या अशेम्ड फील करते हैं। वो आपको या आपकी फैमिली को पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव नहीं कर पाते हैं। फैमिली को इसलिए कह रही हूँ, अगर डिवाइन मस्कुलाइन से ही आप मैरिड हैं तो सपोर्ट नहीं कर पाते, वहाँ पर आप उलझते हैं, तकलीफ़ देते हैं उनको भी, और ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे बस के नहीं है ये वो। तो वहाँ ये सब नहीं करने के बजाय आप उन्हें एनकरेज करें कि किस तरह से सॉर्ट आउट की जा सकती है ये सभी प्रॉब्लम आई है तो सोल्यूशन तुरंत ढूंढें। बजट बनाएं, बजट बनाने में उनकी हेल्प करें। डीएम को सपोर्ट करने के लिए आप जो बेस्ट से बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना भी है। फाइनेंशियल प्लानिंग ओवरवेलमिंग हो जाती है, हो सकती है, लेकिन आपकी हेल्प से आपके डिवाइन मस्कुलाइन एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। उनके इनकम और एक्सपेंसेस को समझने के लिए उनके साथ बैठकर उनकी हेल्प आप कर सकते हैं। उन्हें सजेस्ट करें कि वो स्पेंडिंग को कहाँ पर कट आउट करें और कहाँ पर रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स को सेट किया जा सके, ये वाली बात है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए भी आप उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, अगर आप उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है फाइनेंस के मामले में। नहीं तो वो कहेंगे तुम्हें क्या पता, तुम चुप रहो, है ना? ये बात है। और अगर आप खुद ही लॉयर हैं, फाइनेंशियल
इस तरह का काम करते हैं, तो फिर तो भी आप पर्सनली आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल वैल्यूएबल गाइडेंस दे सकते हैं, और या फिर एडवाइस दे सकते हैं कि आप इनके पास चले जाइए, मनी को किस तरह से मैनेज किया जाए, डेट से किस तरह से निकला जाए। इस तरह से आप मीटिंग बिठाकर सपोर्ट कर सकते हैं आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को, या फिर उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप घबराइए नहीं, आपके चलो हम इस तरफ चलते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट के पास चलते हैं। इमोशनल सपोर्ट आप कैसे दे सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम में? ऐसे में आप मेंटली आप उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इमोशनल सपोर्ट देना आपके लिए ज़रूरी है। उन्हें बताना ज़रूरी है कि आप उनके साथ हैं, इमोशनली मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, बस आपने ये कहना है। उन्हें एनकरेज करें कि वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर दोनों तरफ ध्यान दें, क्योंकि फाइनेंस डूबता ना तो डिवाइन मस्कुलाइन बैठ जाते हैं, बस वही, अब कुछ नहीं करना, ना खाना ना कुछ। तो कंक्लूजन यही है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप और आपका डिवाइन मस्कुलाइन एक असल में एक टीम है रियली। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल आ रहा है तो वो तो आएगा ही, है ना, अप एंड डाउन तो रहेगा ही। और ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन अगर कुछ ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड डिवास्टेटेड एनर्जी में है ना, तो वो ये आपकी तरक्की हो रही होगी तो इस चीज़ से भी जलेंगे, और होता है इस चीज़ से भी जलेंगे, और आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कहेंगे देखो मुझसे जल रहे हैं ना, इसलिए ये हो रहा है। तो आप कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं उनसे किसी न किसी बात पर, इस बात पर बात कुछ बढ़ सकती है, इसलिए बात को बढ़ाइए नहीं, उनके दर्द को, मर्म को समझिए। जस्ट माँ जैसा सपोर्ट रखिए। तो वैसे माँ से भी सपोर्ट उनको इतना नहीं मिलता है डिवाइन मस्कुलाइन को जितना आपसे मिलता है। तो जितना आप दोनों मिलकर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे ना, आप पहले समझेंगे तभी कुछ काम हो पाएगा, वरना डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो इतना हैवी होगा कि आप कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ये और वो, 100 तरह की बातें हो सकती हैं। और जेलेसी वाला इश्यू भी यहाँ पर सामने आ सकता है, एंगर इश्यू भी आ सकता है, बात राई का पहाड़ बनने वाली बात है ना, वो बात हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन ये होती है, उस समय बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में वो चले जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही समझ रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन थोड़े आपसे लोअर एनर्जी में होते हैं, ज़रा सा झटका लगा नहीं कि वो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन के साथ अपोजिट होता है, ज़रा झटका मिलता नहीं है कि वो कहती है कि ओह मैं फिर से राइज करूँगी, बाउंस बैक करूँगी, राइट। तो फिर वो बाउंस बैक करती हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन का रहता है कि प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प कर दो बस कोई मेरी, और हेल्प से निकाल दो तो फिर से वही ईगो आ जाता है, कहीं कहीं पर आ जाता है, कहीं कहीं पर वो समझ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्टेज क्या चल रही है, कितनी बार ऑन ऑफ की सिचुएशन होगी, कितनी बार सेपरेशन हो गया, ये वाली बात डिपेंड करती है। और कई बार सेपरेशन भी हो जाता है, बहुत बार ऑन ऑफ की सिचुएशन भी रहती है। हर बार डिवाइन फेमिनाइन को जीतना होता है अपने अंदर के डर से, अपने ईगो से। अपना भी तो अपना ईगो होता है, उससे भी जीतना होता है, ताकि डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो मेल्ट हो सके। हम ये नहीं कह सकते कि डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो मेल्ट नहीं होता है, हमने तो सब कुछ कर लिया, नहीं। डिवाइन मस्कुलाइन का ईगो तभी मेल्ट होगा, उनकी नेगेटिव एनर्जी तभी ख़त्म होगी जब आप अपने कार्मिक थॉट पैटर्न पर कुछ वर्कआउट करेंगे, और पॉजिटिवली जो एफर्ट आप करेंगे वो ज़रूर से ज़रूर उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। जिनका रीयूनियन जस्ट होने वाला है उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। एंड मैं यही कहती हूँ कि बहुत संभल के चलें अभी, क्योंकि रीयूनियन जस्ट होने ही वाले हैं बहुत लोगों के, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और जून तक भी मुझे ऐसा लगता है, अरे तो मैं जून तक भी, मैं तो एनर्जी फोरकास्ट करने लग गई, जून तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के कार्मिक पैटर्न, कार्मिक पीपल छूट जाएंगे। जिनका डिवोर्स होना है कार्मिक लोगों से, वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, और आप एक नई स्पिरिचुअलिटी पाथ पर चलने लग जाएंगे, ऐसा मुझे दिखता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी फोरकास्ट में। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं सब्सक्राइबर तो बहुत बहुत धन्यवाद है सब्सक्राइब करने के लिए, और अभी आपने वीडियो पे फर्स्ट टाइम देखा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।